इसलिए दया तो दया हो, आप तो दया करिए और उसका फल क्या होता है? दुष्टता का फल दुष्टता होती है और दया का फल दया। तो आप दया करिए और दया में कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको ऐसी संशय है दया में कि आपको नहीं आ जाए, तो फिर आपकी दया में कहीं न कहीं कोई स्वार्थ छुपा हुआ है कि जहाँ से मेरा कुछ काम बन जाए वहाँ दया कर दे, और जहाँ कुछ हानि दिख रही हो वहाँ मत कर। तो वो वास्तव में शुद्ध दया नहीं है, वो कहीं न कहीं उसमें कचरा है। इसलिए शुद्ध दया का मतलब होता है कि प्राणियों पर दया करें, चाहे कोई भी हो। और इसको शास्त्रों में अहिंसा परमो धर्म, ये इसका दूसरा शब्द है। धर्म में धर्म कौन सा बड़ा है? परम धर्म सर्व विदिते अहिंसा, यानी प्राणियों पर दया करना। चींटी से और हाथी तक प्राणियों पर दया करना। सर्प और बिच्छू कोई आ जाए उसको उस पर भी दया करना, जहाँ तक कहा है। आप सोचे महाराज वो तो खा जाओगे, लेकिन आपकी सच्ची भावना है तो ऐसी बात नहीं है कि उसका खाने का स्वभाव हो, उसके अंदर में भी प्रेम है। जो चेतना तुम्हारे अंदर में वो उसके अंदर में भी है। और जब आपका दयाई भाव है पूर्ण रूप से, आपने देखा होगा कभी हमारी तरफ वो एक वर्ग के लोग ऐसे थे, वो कंजर बोलते थे शायद वैसे, तो वो शिकार पर निकलते, वो 20-20, 25-25 लोगों की टोली बनाकर। पहली बात है तो वो डंडा, कुत्ता, रस्सी और जाने क्या क्या, कैसे भगरुआ मारा, कैसे खरगोश, कैसे कुछ, और कहीं से कोई वैसे बड़े बड़े सर्प होगी। तो जब उनकी टोली चलती तो वृक्षों पर जो पक्षी बैठते थे एकदम भर दूर से ही, और उनको पता लग जाता, क्योंकि उनकी जो आक्रामक जो ऊर्जा थी वो उन पर हिंसा का प्रयास करते, तो वो बच्चे भी पहले से सावधान हो जाते और वो उड़ जाते। और वैसे लोग जैसे किसान लोग हम जैसे, तो उन्हें वृक्षों के नीचे खूब बैठे हैं, गहरी फरमा रहे हैं, पक्षी बैठे हैं, उनके अंदर में कोई भय नहीं है किसी प्रकार का। और वो दिखे, और कौन सी पहचान थी उनके पास में? हम में और उनमें देखने में तो वो भी मनुष्य थे और हम भी मनुष्य थे, लेकिन उनके पास में कौन सी पहचान थी कि उनको देखते ही और वो भर 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 हो जाते, जहाँ से पेड़ पे बाप है, बात से गाँव पे बात से बाप है, वो बात। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, आपके अंदर में अगर दया है पूर्ण रूप से, पर उल्टा हो जाता है, हम जिंदों को मार देते हैं और मरे की पूजा करते हैं। ये ज्ञान नहीं है। कैसे? सर्पों की पूजा पूरे देश में होती है, पहले भी होती, प्राचीन काल में, और अब भी होती है नागों की पूजा। और वो वास्तव में वो नाग कोई नाग नहीं थे, वो नाग एक चिन्ह था उनका, वो आदमी होंगे। पर चलो कुछ भी सही, मंदिर में महादेव बाबा के नाग गले में बना हुआ है नाग, और नागों के मंदिर भी बने हुए हैं और लोग उनको पूजते हैं। और अभी यहाँ पर नाग निकल करके आ जाए, तो अभी सांप निकल करके आ जाए तो आप लोग सभी मारने के लिए तैयार हैं। शायद आप सत्संग सुन रहे हो और उस समय सत्संग को भूल जाएंगे, मारो 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 मारो, मीठी निकल आए कुदरती, तुम हाल ही उसको पैर से रौन दोगे, उसमें जूता मार दोगे, मार दोगे। इसलिए सच्चे अर्थों में दया का हमको बोध नहीं है। अगर दया का सही बोध है तो हम अहिंसा धर्म का ठीक पालन करें, तो फिर समस्त प्राणी है वो अपने उसमें जाते हैं।
एक बार की बात है, बताते हैं संत एक नाची कामल लेकर के आ रहे थे और एक गधा का बच्चा वो तड़प रहा दोपहरी में, थोड़ी धूप होगी ज्यादा। संत जी ने देखा कि इसके लिए अगर एक लोटा पानी हो तो उसके प्राण बच जाए। ध्यान आया कि 2.5-3 लीटर पानी तो मेरे कंधा पड़ा। उन्होंने अपनी कांवर में से बड़ा शीशा निकाल करके और गधा के मस्तक पर डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ पानी उसके भीतर गया, उसका मस्तक ठंडा हुआ। उसने आंखें दबाई, कान खड़े किए। उन्होंने दूसरा शीशा भी चढ़ा दिया, पूरी कांवर चढ़ा दी। गधा का बच्चा खड़ा होकर के चलने लगा। लोग कह रहे इस महात्मा ने अपनी कांवर को बिगाड़ दिया। और महात्मा जी कांवर को रख करके और नाचने लगे। पागलों, तुम्हारी बिगड़ेगी, मेरा माते बाबा तो हो जाएगा। ये है संत। संत भिक्षा करके लाए, 4 टिक्कर बनाए मोटे मोटे, तो मैया ने घी दे दो, बाबा छिपड़ के खाए लिए। टिक्कर बना करके रख दिए और हाथ साफ कर रहे तब कुत्ता चलावा 4 टिक्करों को ले गए और खा गया। और संत जी घी की कटोरी को लेकर के जा रहे हैं। अरे भैया, अरे भगवान गुरु की क्यों खा रहे हो, छिपड़ के खा लिए नहीं। संत जी के हाथ में क्या था, घी का कटोरा। अगर आपकी रोटी में ले जाए कुत्ता तो आप क्या करोगे, घी को कटोरा लेके जाओगे, आपको डंडा मारोगे। उस समय पर नहीं तो फिर आने पीछे सोते में बैठ के बहुत बदमाश रोटी में ले गए। ऐसा गीता में भी आया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवे अस्तिनि सुनते सोता की का पंडिता संतन। ये 5वें अध्याय में 18वें नंबर का श्लोक है। हे अर्जुन, जो विद्या विनय संपन्न होते हैं, जो भीतर से जगे हुए होते हैं भाई बहन, वो क्या गाय में, क्या गधा में, क्या ब्राह्मण में, क्या चांडाल में, क्या हाथी में, क्या घोड़े में, वो तत्व को से मेरे नहीं देखते। और वास्तव में मैं गधा में हूँ लेकिन गधा मेरे में नहीं। मैं गाय में हूँ लेकिन गाय मेरे में नहीं है। मैं कुत्ता में हूँ लेकिन कुत्ता मेरे में नहीं है। सज्जनों, कबीर साहब जी ने कहा है, जीव मत मारो बापरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबू न छूटिए चाहे कोट में सुनो। जीव घात ना कीजिए, बहुर ले तो वो प्राण, तो तीर्थ गए ना बाँचिए चाहे कोट हीरा दे। तो आप प्राणियों पर दया करना समझो। आपने प्राणियों पर दया कर ली तो आपने पूरी की पूरी भगवान पर दया कर, क्योंकि प्राणियों से हट करके और कहीं भगवान का कोई अस्तित्व सिद्ध नहीं है। अगर कहीं भगवान है तो वो प्राणियों के अंदर नहीं है, हमारे और आपके अंदर नहीं है। और कहीं अलग खोजना शुरू किया तो आपको अलग कहीं नहीं मिलेगा। या तो आप खोजने की कला हो तो अपने हृदय में खोजिए, अपने अंदर में जाइए जाके करके, या फिर बाहर देखे तो फिर आप प्राणियों में देखिए। ये सबके सब चलते फिरते हुए मंदिर हैं और सब में परमात्मा विराजमान है। आप प्राणियों की सेवा करते हो, आप परमात्मा की सेवा करते हो। आप प्राणियों से प्रेम करते हो, आप परमात्मा से प्रेम करते हो। आप प्राणियों से प्यार करते हो तो आप परमात्मा से प्यार करते हो। इसलिए समस्त प्राणियों पर दया भाव बना करके रखें, वो उसका विषय है। किसी विद्वान ने कहा है, पाप से डरो पापी से नहीं। कोई व्यक्ति अगर शराब पी करके भी अगर आ गया और वो प्यासा है और पानी मांग रहा है तो ये फर्ज बनता है तुम उसको पानी। कोई कितना भी पाप कर्म करके आया है और वो भूखा है, भोजन मांग रहा है तो तुम 2 रोटी दे।
क्योंकि उसका पाप तो उसको भोगना पड़ेगा, लेकिन तुम उसमें क्यों शामिल हो? इसलिए इंसानियत और मानवता ये कहती है प्राणियों पर दया है। और ये बात कितनी बढ़िया महाराज जी ने कही कि काजर की कोठरी में चाहे कितने भी उपाय करिए लेकिन वो बचेगा नहीं। पर नहीं, उसमें विशेष सावधानी की बात है। ये संसार है, काजरी की कोठरी है, काजर ही की कोठरी, काजर ही का कोट, तो तौंदी कारी ना भई रहे जो ओटई। अगर आपके अंदर में विवेक है तो आपका कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और आपके अंदर में अगर विवेक नहीं है, आपका क्या नहीं हो, तो आप कहीं पर भी जाकर के मारे। जिन महात्माओं ने जहां तरफ प्रण किए, संकल्प किए कि कभी हम स्त्री का मुख नहीं देखेंगे, और उन महात्माओं को पकड़ पकड़ करके खदेड़ करके और उनको बीच बाजार में खड़ा कर। कबीर साहब जी ने कहा है ना, ये माया रघुनाथ की बौरी, खेल न चली अगेरा हो, चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, कोई न राज्य न्यारा हो, मौनी वीर दिगंबर मारे, ध्यान करंते योगी हो, अर्थ विचार पंडित मारे, पूजा करंते स्वामी हो, श्रृंगी ऋषिवन भीतर मारे, सर ब्रह्मा का भोरी हो, नाथ मच्छंदर चले पीठ के सिंगल भूमि बोरी हो, साकट के घर करता धरता हर वक्तन की चेरी हो, कहे कबीर सुनो भाई साधो जो आवे क्यों फेरी। यहाँ फेरी का मतलब है एक विवेक। जैसे कोई अंकुर आपके भीतर में जागृत हुआ और तुमने उसको वहीं कहीं वहीं पर मीड़ दिया, तोड़ दिया, तो आगे वृक्ष बनने की संभावना खत्म हो। और अगर उस अंकुर में थोड़ी सी तुम्हारी आसक्ति बन गई, जैसे महात्मा जी ने कहा कि वो चिड़िया है बचाई और उसमें आसक्ति बनी गई, और आसक्ति तो किसी भी चीज में अगर आपकी आसक्ति बन गई, आपका मोह बन गया, कहते नहीं कि एक मोह के कारण भरत धरी कोई दे और तिनकर कोना वाले जिनके अधिक सने। ये भागवत में कथा आती है कि भरत जी को हिरण के बच्चा से मोह हो गया था, और उस बच्चा को बताते हैं कि कोई जानवर खा गए या उन छोड़ करके भाग गया, और उसी की याद में उनके प्राण छूटे, तो उनको फिर मृग का शरीर मिला। तो ये अगर हमारे अंदर में विकार है, अगर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तो समझ लो कहीं न कहीं पर वो अपना अस्तित्व बनाएगा। और अगर आपके अंदर में विवेक है, ठीक देखिए हम सब माता बहनों के बीच में ही रहते हैं। मातृशक्ति के कितने रूप हैं? माँ का रूप है उसका, बहन का रूप है उसका। माँ, बहन, बेटी। तो जब हम अपनी माँ, बहन और बेटियों के साथ में होते हैं, हमारे चित्त में किसी प्रकार की विकृति पैदा नहीं। अच्छा, कोई पति और पत्नी है, उनके अंदर में भी ये नहीं है वो हर वक्त ही पति और पत्नी का रूप रहे। उसमें 6 गुण बताए। कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, भोजेषु माता, सेव्योषु रंभा, धर्मे अनुकूला, छमया धरेति, सद्गुणमये तद पतिव्रता नाम। कोई भी पुरुष अपनी ही पत्नी को हर वक्त वो पत्नी के रूप में नहीं देखता है। पत्नी के रूप में तो वो थोड़ी समय के लिए ही उसको देख पाता है, अन्यथा जब भोजन कर रही है तो उसका कुछ और रूप है, जब सेवा कर रही है तो उसका कुछ और रूप है, जब कुछ सलाह दे रही है और सत्संग में बैठी है साथ में तब कुछ और रूप है, कहीं भ्रमण और यात्रा में चल रहे हैं तो कुछ और रूप है। तो सज्जनों को ऐसा बोध है
तो चाहे वो साधु की बात क्या है, वो गृहस्थी आदमी है, वो भी अपने पत्नी और बच्ची बच्चों के साथ, वो अपने संयम के साथ अपना जीवन जिएगा बढ़िया। ये नहीं कि वो हर वक्त वो स्त्री है तो भाई हर वक्त ही उसके अंदर में काम और क्रोध के साथ में वो, और केवल उसको विषय की सामग्री समझ करके उसके साथ में अपना जीवन यापन करे। अगर ऐसा विचार है, ऐसा है, तो वो पशु से भी देना बेटा है। कोई स्त्री पशु की सामग्री, कोई विषय की सामग्री थोड़ा ही है, वो भी हमारे जैसा ही है। अरे एक ही मिट्टी है। जैसे एक प्रजापति ने एक ही मिट्टी में से एक कुल्हड़ तैयार किया, एक सरैया तैयार किया। मिट्टी तो एक ही है, हाँ, वो थोड़े व्यवहार में थोड़ा अलग अलग रूप हो गया। क्योंकि कुल्हड़ में पानी पिएंगे और सरैया में सब्जी ले लेंगे, दही बूरो ले लेंगे, घी बूरो ले लेंगे, लेकिन वो कितने समय के लिए, जब भोजन पा रहे, भोजन पाया और उसको उठा दिया, वो टूट फूट गए, तो फिर वो ये भी नहीं ठीक बता पाएगा कि कुल्हड़ को तो बढ़ाएगा, सरैया को तो बढ़ाएगा। क्योंकि वो तो मूल में मिट्टी कार्य रूप में वो सरैया और कुल्हड़ थे, और कारण रूप में वो मिट्टी थी। ऐसे जो हमारे शरीर कार्य रूप से ये सब मिट्टी, पानी, पत्थर, ये हवा के बने हुए हैं कार्य रूप में सज्जनों, और कार्य रूप में हमको उस हिसाब से सावधानी से बरतना है, विवेक से बरतना है। तो आप विवेक से अगर बरतोगे तो फिर आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और आपके अंदर में अविवेक है, अगर आपके अंदर में जड़ता है, तो आप कहीं पर भी जा करके और अपना फूटा काट लियोगे। जैसे श्रृंगी ऋषि में थे, वो कभी बताते हैं स्त्रियों का मुख नहीं देखते। ऐसे सुना है कहीं कथा में हमने कि श्रृंगी ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे, और तपस्या करते करते उनके सींग आ गए। एक भजन सुनाएंगे अभी। तो सींग आएंगे तपस्या करते करते, तो सींग का मतलब क्या होता है? अरे आदमी के सींग ना आते, लेकिन उनकी ज्यादा प्रशंसा होने लगी कि भैया श्रृंगी ऋषि बहुत बड़े तपस्वी हैं। बताते हैं उस समय का ये प्रचलन था कि कोई ज्यादा तपस्या करेगा तो वो इंद्र बनेगा। तो इंद्र ने बताते हैं अपनी अप्सराएं भेजी, तो उन अप्सराओं ने सोचा कि भैया ये कैसे पकड़ में आएगा। तो उन्होंने देखा तो वो सवेरे जल तपस्या करके जल में से निकलते थे, करीबन 7-8 बजे, और वो बाहर आकर के कुछ जो वृक्ष खड़े हुए थे उनको चाट करके और थोड़ा अपना काम चला करके और फिर जल में प्रवेश कर भोजन नहीं लेते। और ये बात बताएं, ये सारी चीजें ये भोजन के आधार से, इसलिए किसी विद्वान ने कहा है जो चाहतो अपना निज आत्म कल्याण, 3 सुधारो प्रेम से खान पान पहरा। अब देखिए कहां से भूमिका बनती है। अभी वो भोजन नहीं लेते तो वो कामासक्ति दबी थी, मिट्टी नहीं थी, वो दब गई। क्योंकि उसका नाश तो ज्ञान से होता है। सदगुरु कबीर साहब ने आए सिद्ध भया तो क्या हुआ, 1400 फुटी बास वो अंदर जाके बीज फिर जमने किया, तो वो बीज था भीतर। उन अप्सराओं ने आकर के सोचा कि क्यों नहीं इन वृक्षों से कोई ऐसे बढ़िया बढ़िया अच्छे मेवा मिष्टान पदार्थों को पीस करके उनसे लेपन कर दिया। उन्होंने बढ़िया बढ़िया अच्छी चीजें लेकर के पीस करके पारी और उन पेड़ों से लेपन कर दिया। अब आए महात्मा जी और उन्होंने जब चाटा जीभ से तो कुछ स्वाद ही हो गया, क्योंकि ये तो यंत्र है,
जीभ आपकी स्वाद बताएगी नमक कम है कि ज्यादा है। कई लोग कहते हैं साधु महात्मा पता ही ना पड़ती नमक ज्यादा है कि कम है। मैं कहता हूँ पता तो सब पड़ता है, लेकिन जो समझदार होते हैं वो कहते नहीं है, जैसा होता है वो खा लेते हैं। लेकिन पता सबको पड़ता है, वो झूठी बात है कि पता नहीं पड़ता है, क्योंकि जीव तो यंत्र है तो वो बताएगा। आंख हमारी देख रही है, कौन कहता है कि नहीं दिख रहे हैं आप लोग? तो आंख देख रही है, आंख का विषय रूप है। तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं, कानों से शब्द को सुनते हैं, आंखों से रूप को देखते हैं, जिह्वा से रसों का स्वाद लेते हैं, और ये चमड़ी बताती है शीत उष्ण कोमलता। आज कितनी धूप है, कितनी गर्म तेज हवा है, कितनी ठंडी हवा है, कौन बता रहा है? ये चमड़ी तो बता रही, ये आप थोड़े बता रहे हैं। आपके सामने नमक और शक्कर पीस करके रख दी जाए और कहा जाए आपसे अपनी आंखों से बताओ कि नमक कौन सी है और शक्कर कौन सा है, तो क्या आपकी आंख बताएंगी? आप कहोगे लाओ, और आप जीभ पर चाक करके देखोगे, फिर जीभ कह देगी ये नमक है और ये शक्कर। रसों को देखने की आंख जिह्वा है, रूप को देखने की आंख है, शब्दों को देखने के लिए आंख कान है, शीत उष्ण कोमलता को देखने के लिए चमड़ी है, और गंदी और सुगंधी और दुर्गंधी को देखने के लिए नाक। ये अपना अपना ये पांचों आंखें हैं। तो महात्मा जी जब चाटने लगे तो वहां में स्वाद आएगा, क्योंकि वहां में तो मेवा मिष्टान। अब स्वाद आएगा तो चाटते स्वाद में ज्यादा चलोगे मान। फिर एक दिना की बात नहीं, फिर दूसरे दिना, तीसरे दिना, चौथे दिना, पांचवें दिना, और जब भैया चीज जो कहीं पेट में, तो उनसे जो मशीन जो थोड़ी बंद थी, अब वो मशीन सक्रिय हो गई। जब मशीन सक्रिय हो गई, क्यों कि जिह्वा जो रस है वो रजोगुण है, और काम भी रजोगुण है। तो जब रजोगुण में आपकी आसक्ति हो गई, आपके भीतर में रजोगुण जागृत हो गया, तो आपके अंदर में फिर काम की स्फुरणा जागृत हो गई। अब आपको कोई बचाने वाला नहीं है, चाहे आप जहां बच करके चले जाइए। आपको इस चीज का अगर ज्ञान नहीं है तो आप 7 समुद्र पार चले जाओ और वहां भी वो चीज तुमको नहीं छोड़ेगी। क्यों? ये नियम है। जब काम जागृत हुआ तो महात्मा जी के विचार धीरे, पहले हम वृक्षों को चाटते तो कुछ और मामला था, अब तो बड़ा चस्का है, बड़ा स्वाद है, और बजाय एक बार के 2 बार आने लगे, 3 बार आने लगे। उधर से तपस्या में तो शक्ति घटती गई और इधर में स्वादा शक्ति बढ़ती गई, और बढ़ते बढ़ते अब तो वो वहां देखने लगे कि ये मामला क्या है। तो वो तो अप्सराएं थी, तो रुन इधर से जा रही है, रुन उधर से आ रही है, जम 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 जम। तो ऋषि का आकर्षित हो गया, कहने लगे तुम कौन हो भाई? बोले महाराज हम फलाने हम राजा की बेटी हैं, और सुनाए हमने कि संतों की सेवा करने से उद्धार हो जाता है, तो हमें बड़ा मौका मिला है आपकी सेवा करने के लिए, हम आपके दर्शनों के लिए बहुत दिन से तरस रहे हैं। अब तो महात्मा शाम को सवेरे दिन में बीते जाए मुड़े जाने को वहीं खड़े लेकर के महीना 15 दिन जब मामला चला, तब उन्होंने कहा भगवान अगर आपकी कृपा हो जाए तो जिसको आप बच्चों से चाटते हम सीधा बना करके देते हैं आपको। और जब सीधा बना करके दिया पूर्ण रूप से रजोगुण जागृत हो गया। अब पूर्ण रूप से रजोगुण जागृत हो गया, अब महात्मा अब वो आगे और महात्मा पीछे। महात्मा कहता है भाई तुम मेरे से शादी कर लो, और वो कहती नहीं तुम महात्मा तुम्हारा क्या भरोसा है, जाने कहाँ चले जाओ, छोड़ छाड़ ऐसे हम शादी क्यों करेंगे।
अब ध्यान रखो, जिधर हमारा चित्त जुड़ जाता है फिर कोई चीज हमको नजर आ जाए। अगर आपके चित्त में काम जागृत हो गया तो फिर तुमको पूरा का पूरा काम का ही रूप नजर आएगा। जहाँ देखोगे वही काम ही नजर आएगा। रामायण में आपने देखा होगा, जब राम सीता की खोज में जा रहे हैं तो उनको पशु और पक्षी वो सभी इमिट कर रहे हैं और वही दृश्य नजर आ रहे हैं। ये काम का ही चित्र दिया है। इसको कहता है चल यार का दीदार कर, अकल कहती है मत जिंदगी बर्बाद कर। इसको कहता है चल होगा सो देखा जाएगा, और अकल कहती है ओ नादान मारा। काम अंध गज बस पर्यो हो रमैया, और अंकुश सही हो सी हो रमैया। हाथी कितना मस्त दीवाना होता है, बता दें। हाथी को पकड़ने वाले लोग एक गड्ढा खोद करके और धोती पोली लकड़ियों से उसको काट करके उस पर एक नकली हाथी का चित्र खड़ा कर देते हैं, और कामा अंध हाथी जब आता है तो वो धड़ाम गड्ढा में चला जाता है। ऊपर से उस पर बर्छी और बालों की मार पड़ती है। 2-4 से 8 दिन उसको भोजन नहीं मिलता है, तो फिर उसको निकाल लेते हैं बाहर, और वही आदमी एक लोहे की छोटी सी कील से और चिंगारी। हाथी अगर बिगड़ जाए तो क्या 1000 आदमी भी रोक लेंगे उसको, रौंदा करता हुआ चला जाएगा, रौंदता हुआ चला जाएगा। लेकिन काम के वसीभूत होकर के और वो भूल गया, और एक छोटी सी कील के मारे चिंगारी। इसलिए मेरे बहन भाइयों बताते हैं कि जब फिर उन्होंने शादी कर ली और शादी करके फिर संतान पैदा हुई, तो कथा तो कुछ और है। कहीं कहीं लिखा है, ऐसा बताते हैं कि वो कोई और अप्सरा नहीं थी, वो महाराज दशरथ की रानी थी, ऐसा कहीं देखा है। और जो संतान जो जन्म हुई थी वो चारों पुत्र उनके रूप में पैदा हुए। वो श्रृंगी ऋषि के माध्यम से ही वो पैदा हुए, और जब महाराज दशरथ ने वो यज्ञ किया था तो वो चारों पुत्र वहां पर सौंपे गए, और श्रृंगी ऋषि को अपनी शांता नाम की जो वो बहन थी उनको दे दी। उन्होंने अपना गृहस्थी आश्रम संभाला, और वो चारों बेटा फिर वहाँ कहते नहीं भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला। हालांकि कथा है कई और कई तरीका से है, और इनमें हमें उलझना नहीं चाहिए। हमें ये उसकी विशेषता को समझना चाहिए कि वो काम की कितनी विशेषता थी कि जो स्त्रियों का मुख देखना नहीं चाहता था, और वो उनके पीछे कितना पागल। तो क्या था, उसको वो विवेक नहीं था, वो ज्ञान नहीं था। अगर वो विवेक होता, ये बात याद होती, तो फिर सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है आज रही कोटरी, आज रही का कोट, और तोती कारी नाम भी रहे मोटई। अगर इतना ज्ञान है तो मैं कहता हूँ पहली जो परंपरा में बताते हैं कि जो वानप्रस्थ का पालन करते थे वो बड़ा कठिन। स्त्री और पुरुष जो 25 साल का भोग भोगा, और 25 साल फिर पति और पत्नी एक ही बिस्तर पर लेट करके और बहन और भाई का संबंध मान करके, और वो 25 वर्ष व्यतीत करते थे, उनकी कितनी बड़ी साधना होगी कि जो पति और पत्नी जो 25 साल भोग वासनाओं में जीवन रहा होगा, एक दो संतान पैदा करी, और फिर वो एक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं अपने गृहस्थी जीवन में ही, एक ही बिस्तर पर दोनों पति और पत्नी सोते हैं। कितनी बड़ी साधना होगी उनकी। और जब 25 साल में वानप्रस्थ में रह करके तो फिर संन्यास अपने आप ही घट जाता है। फिर संन्यास में फिर कहीं भागने की जरूरत नहीं थी। संन्यास का मतलब क्या होता है, संन्यास सर्व कर्माण भव बंध विमुक्तये अत्यंता पंडिते धीरे आत्माभ्यास उपस्थिते। संन्यास का मतलब कोई भागना नहीं है, संन्यास का मतलब है सारे कर्मों की आसक्ति का त्याग करना, और कर्मों का त्याग होता भी नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, कर्म तो करना पड़ेगा आपको। हमारी आंख देख रही है, चाहे 80 वर्ष के हो गए फिर भी आंख देख रहे हैं, कान सुन रहे हैं। हाँ, सुनने की चॉइस ना, देख रहे हैं लेकिन देखने की चॉइस ना रहे।
भोजन पा रहे हैं लेकिन रसों की चॉइस ना है। वो चॉइस है, वो हमारे अंदर में आ सकती है, वो चॉइस से हमको परेशान कर। अगर वो चॉइस आपकी बात पकड़ में आ गई तो समझ लो आप जैसे कमल की जड़ कीचड़ में होती है और डंडी उसकी पानी में होती है और फूल उसका ऊपर खिलता है। कमल की जड़ कहाँ है? कीचड़ में। रहेंगे तो हम संसार में। अरे हमारी जेब तो सब बहन बेटी है। ये बात अलग रही कि वो गोरखपुर में या बम्बई में या जहाँ हो या कहीं पर, अरे सब एक ही परिवार है, सभी तो बहन बेटी है, सभी बच्चा है, सभी भाई है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि बम्बई में कि दिल्ली में? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहन बेटी तो बहन बेटी है, भाई है तो भाई है, स्त्री है तो स्त्री है, पुरुष है तो पुरुष है, बच्चे हैं तो बच्चे हैं, पैसा है तो पैसा है, कोई भी चीज है कहीं पर है वहाँ। बात समझने के लिए जैसे कमल भोजन ले रहा है कीचड़ से, हमको भोजन संसार से लेना पड़ेगा। चाहे वो बुद्ध रहे हो संसार में भिक्षा करके लाते थे, चाहे कबीर रहे हो, चाहे महावीर रहे हो, हम जाते हैं पहले तो भिक्षा मांगते थे। जो बुद्ध लंबी थे, भिक्षु थे, तो वो भिक्षा मांगते थे तो भिक्षा कोई जंगलों में मिलेगी? वो जाते थे, कामों में जाते थे और भिक्षाम देहि मां, और वे माताएं भिक्षा देती थी। तो माता बहनों के पास गए कि नहीं गए? सदगुरु कबीर हुए, उन्होंने इस भारत को और सम्यकवादी बनाया। आज जो संत महात्मा जो और बात करते हैं वो बिल्कुल जटिलताई की बात नहीं है, बिल्कुल सहजताई की बात है। आपका जैसे कीचड़ का उदाहरण दिया था कि कीचड़ में कमल की जड़ है, उसकी डंडी पानी में है और फूल ऊपर खिल रहा है। ऐसे आपका जीवन हो, हमारा व्यवहार और हमारा जीवन संसार में हो, शरीर संसार में है और ये चेतना का फूल ऊपर। और ये उदाहरण है, नाव तो पानी में ही चलेगी लेकिन अगर नाव में पानी आए वो तो नाव नहीं। हम संसार में ही रहेंगे, कहीं पर रहें, लेकिन संसार हमारे भीतर नहीं आ जाए। ये विवेक है, ये जागरूक, ये याद है, हमारे भीतर में संसार नहीं आ जाए। जैसे वो महात्मा के भीतर में जो सुंदरी घुस गई, और महात्मा के भीतर में सुंदरी घुस गई तो तपस्या में मन नहीं लगता है, ध्यान में मन नहीं लगता है, भजन में मन नहीं लगता है। अब उनको वो सुंदरी देख रहे, तो ध्यान रखो, हम को देख आएंगे गए लगाता है, चाहे कोई बहन का रूप हो चाहे भाई का रूप हो। रात में हम अपने घर पर सो रहे, वो तो रात में घाट और तुम्हारी तय कहा कि जगह के अगर कोई रूप तुम्हारे सामने आए, तो क्यों आया वो रूप तुम्हारे सामने? क्योंकि वो तो वहीं रह गया लेकिन वो आसक्ति घट गई, तुमने उसका चित्र अपने भीतर में ले लिया, और जब भीतर में चित्र ले लिया तो फिर वो चित्र तुम्हारे लिए हानिकारक है। इसलिए ध्यान रखो, हम अपनी दृष्टि को बढ़िया बनाए, वो विशेष बात है, एक साधना है। जो कोई भी चीज, ये चेतन बोध पुस्तक है हमारे बाबा गुरु की है, उसमें लिखा हुआ है कि अनप्राप्तन को क्या त्यागे, प्राप्तन त्यागे सो त्यागी है, और गवे हुए को क्या गावे, अनुभव गावे सो रागी है, फिरे हुए को क्या फेरे, कट फेरे सो बागी है, और भीतर बाहर की वासना त्यागे वही संत बैरागी है। जो मन चलता खाने को तो छोड़ कुटीरी बाने को, मेहनत कर ग्रस्त बन के फिरता दो आने को, माया ममता दूर भगा क्या करना तुझे खजाने को, और प्रारब्ध का भोग तुझे खुद आएगा भुगताने को। ये धारा तुम्हारी बन जाएगी। तो मेरे बहन भाइयों, संसार में ऐसे जियो, तो ऐसा जीवन संसार में होगा तो आपका जीवन सुख में व्यतीत होगा।
फिर अपने कर्तव्य का पालन भी होगा। और आप हाथ पैर सपोर्ट करके बैठ जाओगे, इससे काम नहीं चलेगा, काम तो करना पड़ेगा। मैंने कल निवेदन किया, कल एक बाबा जी बोल रहे थे कि चले से मानवा वेद चले से साथ, और तमाकू से मुंह भर रहा है कि बाबा बताओ जाए। मैंने कहा भैया होना, लेकिन वास्तव में ये सच्ची बात है कि हद चले सो मानवा, यानी हद सीमाओं में अगर हम चल रहे हैं तो मनुष्य अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। पति पत्नी का संबंध है तो पति पत्नी के दायरे में ही अगर रह रहे हैं तो वो हद है। और बेहद चले सो साध, बेहद का मतलब होता है हम साध हैं, हम साधु हैं तो हम साधना में गुजर रहे हैं। लेकिन हद बेहद दोनों है। हद बेहद का मतलब होता है जो अपनी स्थिति का बोध हो जाए पूर्ण, और अपनी स्थिति में अपने बोध में जीवन हो। जैसे मैंने फूल का उदाहरण दिया, वो फूल खिल रहा है, ऐसे ही हम अपनी स्थिति में अपना जीवन जिए तो वहाँ हद और बेहद दोनों पीछे। कितनी सरल बात है। अब हमारा मन तमाकू से भर रहा है, मुंह गुटखा से भर रहा है, ठेका पर चले गए शराब पी रहे हैं, मांस मछलियां खा रहे हैं, और बात करें ज्ञान की और हद बेहद की, तो भाइयों ये बातों से कोई काम नहीं चलेगा। ये तो जीवन में रहने की बात है, ये तो बात है समझने की है। इसलिए हमें बढ़िया जीते जागृत होकर के जीवन जीना चाहिए, और बच्ची बच्चाओं को बढ़िया अच्छी शिक्षा और संस्कार देना चाहिए। जब बच्ची बच्चाओं को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिलेंगे तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। एक भजन सुनाऊं, थोड़ा सा लौट करके मैं आ रहा हूं। एक लड़की को विदा किया, शादी हो गई। जब विदा किया तो लड़की रो रही, और लड़की तो रोती है, चाहे कितने पढ़ लिख जाए क्यों तो करते बेचारी ना। तो लड़की रो रही, पर मजे की बात देखो कि लड़का रोने लगो दूल्हा।